शुरू करो, डालो बुनियाद, घर महल नजर आएगा। वंडर लाइए, वंडर अपनाइए, फर्क नजर आएगा। वंडर सीमेंट, फर्क नजर आएगा। नमस्कार, मैं हूं रविंद्र जैन और आप देखना शुरू कर चुके हैं सबकी खबर। कल मध्य प्रदेश के सागर जिले के देवरी विधानसभा क्षेत्र के थाना केसली के अंतर्गत रात भर हाई प्रोफाइल ड्रामा चलता रहा। पहले विधायक जी ने इस्तीफा दिया, सरकार को चेतावनी दी, प्रशासन को झुकाया और सुबह होने से पहले, सूरज की किरण निकलने से पहले इस्तीफा वापस ले लिया। हम विधायक की नाराजगी और इन विधायकों के पर्दे के पीछे कौन वरिष्ठ विधायक इन्हें हवा दे रहे थे, इन तमाम सारे मुद्दों की चर्चा बाद में करेंगे। लेकिन हम पहले इस बात की चर्चा कर लें कि आखिर विधायक को, भारतीय जनता पार्टी के विधायक को ये हाई प्रोफाइल ड्रामा क्यों करना पड़ा। बातें बहुत सारी आ रही हैं सामने, लेकिन मैं पहले उस मुद्दे पे आता हूं जिस मुद्दे को लेकर विधायक डॉक्टर के पास गए थे और उसके बाद थाने पहुंचे थे। पूरा मामला यह है कि केसली थाना अंतर्गत एक गांव है मेडकी, और इस गांव में एक व्यक्ति को सर्प ने काट लिया, उनकी मौत हो गई और परिजन उनकी डेड बॉडी को लेकर और सांप को लेकर अस्पताल पहुंचे। उन्होंने अस्पताल में डॉक्टर को बताया कि इसी सांप ने इनको काटा और ये मर गए हैं, तो आप एक प्रमाण पत्र बना दीजिए कि इनकी मौत सांप के काटने से हुई है। डॉक्टर वो प्रमाण पत्र देने को तैयार नहीं था। अब उसका पीछे कारण क्या है वो मैं विस्तार से बताता हूं आपको। लेकिन आगे की बात यह है कि डॉक्टर ने जब सर्टिफिकेट देने से मना किया तो विधायक जी नाराज हो गए और विधायक जी थाने पहुंच गए डॉक्टर के खिलाफ एफआईआर कराने। विधायक जी का कहना था कि डॉक्टर ने ये प्रमाण पत्र देने के 40,000 रुपये मांगे। कोई प्रमाण है या नहीं है नहीं मालूम मुझे कि उसका कोई वीडियो रिकॉर्डिंग है या मांगते हुए कोई पैसे का है, ऐसा कुछ भी नहीं पता है। मैं पहले बता दूं कि विधायक ब्रज बिहारी पटेरिया ने जब उनकी बात थाने में नहीं मानी गई तो किस तरह थाने में धरना दिया और अपनी ही सरकार के खिलाफ मुर्दाबाद के नारे लगाए गए और बाद में उन्होंने मीडिया के सामने आकर अपने त्याग पत्र की घोषणा की। आप पहले ये वीडियो सुन लीजिए। चुनाव के यदि आप पैसे दोगे तो हम सर्वदन लिख देंगे, नहीं दोगे तो नहीं लिखेंगे। अल्टीमेटली उसने पैसे नहीं दिए, गरीब आदमी है, पैसे थे नहीं उसके पास, तो उसने पैसे नहीं दिए। डॉक्टर ने जो रिपोर्ट बनाई उसमें सर्वदन नहीं लिखा। मैंने टीआई पे भी फ़ोन किया, एसपी साहब से ही बात हुई, एसडीओ से भी बात हुई, सब लोगों को बताया कि एक गंभीर मामला है, इसमें आप एफआईआर लिखने में क्या दिक्कत है आपकी। एफआईआर लिख लीजिए, विवेचना करिए, यदि एफआईआर सही है तो कार्रवाई करिए, सही नहीं है तो कार्रवाई मत करिए। इतनी बात को लेकर के थोड़ा तनातनी हो गई। अब वो एफआईआर लिखने को तैयार नहीं है, जमाने की सर्कुलर दिखा रहे हैं, ये सेंट्रल गवर्नमेंट का सर्कुलर है, ये स्टेट गवर्नमेंट का सर्कुलर है। विधायक, निर्वाचित विधायक के खिलाफ एफआईआर हो सकती है, डॉक्टर के खिलाफ क्यों नहीं हो सकती है। आज आपकी इस्तीफा की जानकारी प्राप्त हुई, आपने थाने में आकर इस्तीफा लिखा। हाँ, ऐसा निर्वाचित विधायक होने का कोई मतलब नहीं है। मैं निर्वाचित विधायक हूँ। यदि विधायक को खुद आना पड़े पुलिस थाने में पीड़ित पक्ष की रिपोर्ट लिखवाने के लिए और ना लिखी जाए, इससे शर्मनाक बात क्या हो सकती है। और वो भी सत्ता पक्ष का विधायक। यदि कोई कार्रवाई नहीं होती, अगला कदम क्या हुआ आपका? नहीं, कदम तो मैंने उठा लिया, मैंने दे दिया इस्तीफा। ऐसी विधायक मुझे नहीं करना है। आपने देखा किस तरह विधायक गुस्से में थे। ये पूरे रात भर घटनाक्रम चला और सुबह 4 बजे भारतीय जनता पार्टी के मध्य प्रदेश मीडिया के जो अध्यक्ष हैं आशीष अग्रवाल,
उन्होंने मुझे 4 बजे ये भेजा दूसरा वीडियो, जिसमें विधायक जी कह रहे हैं कि मेरी बात मान ली गई है, मैंने आक्रोश पे इस्तीफा दिया था, मैं अपना इस्तीफा वापस ले रहा हूँ। तो स्वाभाविक है वो आक्रोश का विषय था। वो दुर्भाग्यपूर्ण क्षण था जब मैंने आक्रोश से वशीभूत होकर के ये कदम उठा लिया। पार्टी मेरे साथ में है, माननीय मुख्यमंत्री जी हमारे साथ में है, पूरा संगठन, हमारे पूरे मंडल अध्यक्ष, पूरे कार्यकर्ता जिनने हमें इस पद तक पहुंचाया है वो सब साथ में है। अब उन सबके निर्देशों का पालन, आदेश का पालन मैं करूंगा, माननीय अध्यक्ष जी का, माननीय मुख्यमंत्री जी का आदेश का पालन करूंगा, और अब वो इस्तीफा की भी बात ही नहीं है। तो हमने विधायक जी के दोनों वीडियो आपको सुनवाए हैं, लेकिन अब मैं आपको बता दूं कि मध्य प्रदेश में सांप के काटने के मामले में मुआवजा मिलता है 4 लाख रुपए, और कई स्थानों पे ऐसी घटनाएं हुई हैं कि काटा किसी और जानवर ने या मौत किसी अन्य कारण से हुई और डॉक्टर से सर्टिफिकेट बनवा लिया कि इनको सांप ने काटा है, और 4 लाख रुपए ले लेते हैं लोग। राज्य सरकार ने इस संबंध में पिछले दिनों एक आदेश जारी किए हैं। आदेश में उन्होंने कहा है कि प्रमाण पत्र नहीं माना जाएगा डॉक्टर का। डॉक्टर जो लिख देता है कि सांप के काटने से मौत हुई, इस प्रमाण पत्र के आधार पर 4 लाख रुपए का मुआवजा नहीं मिलेगा। अब डॉक्टर उस स्थान जहां डॉक्टर सांप ने काटा है, सांप के दांत के निशान हैं, उस स्थान को काट के प्रिजर्व करके उसे एफएसएल लेबोरेटरी भेजेगा, फॉरेंसिक लैब भेजेगा, और वहाँ फॉरेंसिक लैब में उसकी जांच होगी कि क्या ये सांप के जहर से एक सांप ने काटा है, क्या इसकी मौत जहर से हुई है। वो प्रमाण पत्र आने के बाद ही राज्य सरकार उसको मुआवजे की राशि देगी। शायद विधायक जी को ये नहीं पता था। विधायक जी को तो ये मालूम था कि डॉक्टर सर्टिफिकेट दे देगा और जाएंगे और अगले दिन उनको 4 लाख रुपए प्रमाण वो मिल जाएंगे। अब हम आपको सुनवाते हैं सागर में जिस डॉक्टर को लेकर इतना रात में हाई वोल्टेज ड्रामा हुआ है, उनका नाम है डॉक्टर दीपक दुबे। डॉक्टर दीपक दुबे जी से भी आज हमने बात की है, और उनका तो यहाँ तक कहना है कि जिस व्यक्ति का सांप से काटने का सर्टिफिकेट मांगा जा रहा था, उसके पूरे शरीर पर सांप के काटने के निशान नहीं थे। उनका यहाँ तक कहना है कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट में भी कहीं भी ये खबर नहीं आई है, ये संकेत नहीं आए हैं कि सांप ने काटा है। ये तमाम सारी बातें जो दीपक दुबे जी ने हमसे कही है, हम अभी कुछ देर पहले जो फोन पर बात की है वो भी आपको सुनवाते हैं। डॉक्टर साहब यही पूछा था रात के घटनाक्रम के बारे में। ये मेरी जानकारी किसी अधिकारी का फोन आया था, वो ये बता रहे थे कि आजकल जब तक एफएसएल की रिपोर्ट नहीं हो सर्टिफिकेट नहीं बना सकते शायद। हाँ, फाइनल रिपोर्ट एफएसएल की रिपोर्ट आने के बाद ही बनती फाइनल ओपिनियन। जी जी जी। तो आपने जो आरोप लगाया उस बारे में कुछ बोलना चाहेंगे आप? जी सर, हम बोलेंगे। थोड़ा सा हमको अब टाइम दीजिए। मैं थोड़ा सा साउंड माइंड में नहीं हूँ, बहुत परेशान हूँ कल रात से। अननेसेसरीली सिर्फ प्रेशर पॉलिटिक्स हुई है मेरे साथ, दबाव बनाया गया है, और हम कॉन्फिडेंट थे। हमने बोल दिया कि भाई आपको जो करना करो, काम हम नियमानुसार करेंगे, जैसा नियम है वैसा करेंगे, और आप मुझसे बात नहीं करो, आप पुलिस से बात करोगे। पुलिस ने पीएम कराया, रिपोर्ट हम पीएम को पुलिस को सबमिट करेंगे, और आप हमसे कोई बात मत करिए। तो पीएम में क्या सांप से काटने का आ गया क्या पीएम में? नहीं, वो जब आएगा तब उस पर सांप काटने का जिक्र होगा, ये तो उनका कहना था। तो हमने भी उसको बोला कि हमारी तरफ से काटा नहीं काटा एक अलग बात है, चूंकि आप बोल रहे हैं काटा है तो हम पूरा प्रक्रिया का हम पालन करेंगे जो सांप काटने की प्रक्रिया पे की जाती है। हमने पूरी प्रक्रिया से किया, ना मेरा ना आपका जो रिपोर्ट आएगी उस हिसाब से आपकी फाइनल रिपोर्ट बनेगी। तो सर मैं ये जानना चाह रहा था कि अभी पीएम रिपोर्ट में क्या आया है? पीएम रिपोर्ट में उसकी हृदय रुकने से मृत्यु हुई है, उसका कारण सर्पदंश था या नहीं, ये एफएसएल विचरा हमने भेज दिया, चमड़ी का सैंपल हमने भेज दिया। ओके, उसके बाद पे होगा ये। ठीक, थैंक यू। और ये सर ये पूरा निराधार सिर्फ प्रेशर बनाया जा रहा है मुझ पे। ऐसा क्यों बनाया जा रहा है? 40,000 रुपए का आरोप लगा दिया आपके ऊपर साहब। यस, उसने पहले ही बोल के गया यदि सर्विलेंस नहीं लिखोगे तो आप दिक्कत में पड़ जाओगे। अच्छा, सीधा धमकाया था। हमने उसी भाषा में उसको बोल दिया था कि आपसे जो बने आप करिए, आप हमसे बात मत करिए, आप मिलिए पुलिस से, जो भी पूछना है पुलिस से पूछिए, हमसे आप दोबारा ना मिलें। हमको धमका के गया था यदि ऐसा नहीं लिखा तो आपको कंसिक्वेंसेस दिक्कत में आ जाएंगे, आपको उसके कंसिक्वेंस
फेस करने पड़ेंगे। जी जी हम चूंकि हम कहीं गलत नहीं थे, हमने स्ट्रेट फॉरवर्ड उसको बोला आप जाइए, अब दोबारा मत मिलिए मुझसे, जी जी मिलना है आप पुलिस से मिलिए और जो रिपोर्ट आएगी उस हिसाब से रिपोर्ट बनेगी, हम उसमें कुछ नहीं कर सकते। ना मेरे हाथ में, FSL से जो आएगा बिसरा एनालिसिस की रिपोर्ट, उसके आधार से उस पर टीप लग जाएगी। जी जी जी। हम कहीं से गलत नहीं है। आपने उसका परीक्षण किया था, आपको लग रहा है कि सांप के उससे हुआ ही है? हमने उससे कहा था कि यहाँ कहीं दिख रहा हो तो बताओ, कहीं नहीं था, नहीं था। पूरा फ्रेम चार्ज है, ना उसको सांप ने काटा था। वो एक मृत्यु को दर्शाना चाह रहे थे, बहुत सारी उनने बातें कही कि हम इलाज कराने ले गए इधर, ना इलाज का जिक्र था, न इलाज दिए जाने वाले इलाज के ना कोई साइन थे उसमें, ना इंजेक्शन, बोले बोतल भी लगी, इंजेक्शन भी लगे, ना उसमें इंजेक्शन के निशान थे ना बोतल के निशान थे। ओके। उनने बोला कि बात हम आप ज्यादा बड़ताल मत करो, चुपचाप PM करो। अच्छा। तो वो कुछ नहीं, हमने कि चलो तुम्हारी बात सही, सांप ने काटा है तो मैं जो सांप काटे में प्रक्रिया की जाती है वो आपको फॉलो कर रहा है। हमने उसका चमड़ी का भी सैंपल लिया है, हमने विसरा भी सैंपल किया है। दांत लगे होंगे सांप के, वो दिखा है क्या? दांत कहीं थे ही नहीं। हमने उसी से पूछा कहाँ काटा, बोले कुछ तो भी बताया थे गले में कहीं। 4 घंटे तुम्हारे 8 घंटे 6 घंटे तुम्हारे साथ मरीज रहा, उसने नहीं बताया कहाँ, वो कुछ नहीं बता पाया कि कहाँ काटा, कैसा काटा। बोला हम बोल रहे थे कि गर्दन में कहीं झंझन आ रहा है, गर्दन में कुछ किसी ने काटा है। हम कि ना हमको निशान मिले, गर्दन में किस तरफ नहीं बता पाया। सेफर साइड हम 2 गुना 2 सेंटीमीटर की चमड़ी जब्त करते हैं जहाँ निशान हो। हमने 10 गुना 7 सेंटीमीटर की एक तरफ, दोनों तरफ साइड नहीं बता पा रहा था कहाँ है, हमें तो कहीं निशान मिले ही नहीं। फिर भी चूंकि उसकी बताई जगह हमने एक साइड और दोनों साइड की हमने चमड़ी के सैंपल लिए, वो भी कितने साइज के, 10 गुना 7 सेंटीमीटर, जितना हम मैक्सिमम काट सकते थे उतने बड़े हमने सैंपल प्रिजर्व कर दिए। मुंह पे बता दिया जो रिपोर्ट आएगी वो होगी। वो हमको फोटो दिखाया थी, ये सांप हमने मारा है। अच्छा अच्छा। और उनके पास कुछ नहीं था। ठीक है डॉक्टर साहब। झाड़ फूक का बताया ना, उनके निशान थे। कोई बोला कि इलाज कराया, फिर वो इलाज में कुछ नहीं, ऐसे झाड़ फूक कराने ले गए थे। हमने झाड़ फूक इलाज के कागज भी, पेपर भी नहीं थे इलाज के उनके पास? कुछ नहीं था, कुछ नहीं था ना, इलाज का कोई निशान था। हमारी तमाम सारे बड़े अधिकारियों से बात हुई, IPS अधिकारियों से बात हुई, IAS अधिकारियों से बात हुई हमारी। उन सबका ये कहना है कि ये गलत ट्रैक पे गाड़ी जा रही थी। जो रात भर जो हाई वोल्टेज ड्रामा हुआ है, दरअसल विधायक जी को भी नहीं पता है शायद, और जिस परिवार में मौत हुई है उन्हें भी नहीं पता है। उन्हें सिर्फ इतना पता होगा कि यदि डॉक्टर लिख देंगे तो हम कुछ दिन बाद जाएंगे और 4 लाख रुपए का मुआवजा ले लेंगे कलेक्ट्रेट कार्यालय जाके। लेकिन सच्चाई ये है कि जब तक FSL रिपोर्ट नहीं होगी तब तक मुआवजा नहीं मिलेगा। संभवतः डॉक्टर दीपक दुबे ने यही कहा होगा कि मैं तत्काल प्रमाण पत्र नहीं बना सकता, उसमें भी उनकी नौकरी जाने का खतरा है, क्योंकि राज्य सरकार का ये आदेश है कि कोई भी डॉक्टर FSL की रिपोर्ट के बिना ऐसा प्रमाण पत्र जारी नहीं कर सकता। अब आप बताइए कि डॉक्टर सही है या विधायक सही है? जो विधायक डॉक्टर पे इस बात का दबाव बना रहे थे कि देखिए मृतक आदमी सामने पड़ा है, सांप भी उनके पास है, तो आप तो प्रमाण पत्र दे दीजिए कि इसी के काटने से ये मरे हैं। लेकिन डॉक्टर की मजबूरी ये है कि राज्य सरकार का आदेश है, राज्य सरकार ने आदेश दिया हुआ है कि आप पहले FSL की रिपोर्ट बुलाइए, और FSL की रिपोर्ट में यदि ये आ जाए कि सांप के काटने से, सांप के जहर से ही मौत हुई है, तो आप प्रमाण पत्र जारी कर दीजिए। तो इस तरह से एक डॉक्टर को परेशान करना, डॉक्टर को विवश करना, और उसके बाद में देखिए कि रात में शासन प्रशासन के अधिकारी विधायक जी को समझाते रहे कि ये गलत है, लेकिन उसके बाद हुआ क्या? हुआ यही कि जबरन दबाव बनाया और विधायक जी इस्तीफे पे अड़ गए। उन्हें इस्तीफा विधानसभा स्पीकर को लिख दिया, और इसके बाद में पार्टी के बड़े नेता इसमें कूद गए। उन्होंने कहा बहुत गलत हो रहा है। कोई भी समझने को तैयार नहीं है उस डॉक्टर की मजबूरी, उस थानेदार की मजबूरी, कि भाई थानेदार को भी डॉक्टर ने बताया कि भाई जब तक FSL रिपोर्ट नहीं आएगी मैं कैसे सर्टिफिकेट दे दूंगा। तो ये जो घटनाक्रम रात भर हुआ है, ये घटनाक्रम केवल अपने पद के दुरुपयोग का मामला है। विधायक जी जिस तरह से दबाव बनाते हैं अधिकारियों पर काम करने का, राज्य सरकार के उन आदेशों को देखने को तैयार नहीं है जिसमें यह लिखा है कि सांप के काटने पर जो मुआवजा मिलेगा वो मुआवजा तभी मिलेगा जब FSL की रिपोर्ट होगी। अब जो विधायक कर रहे हैं, जो सीनियर विधायक हवा दे रहे हैं, इस पर मैं अलग से कार्यक्रम बनाऊंगा।
लेकिन अब इस कार्यक्रम के जरिए मैं सिर्फ और सिर्फ मध्य प्रदेश के तमाम उन विधायकों को ये बताना चाहता हूं कि आप किसी भी डॉक्टर से कोई प्रमाण पत्र बनवा रहे हैं, किसी भी थाने में एफआईआर करा रहे हैं, तो उसके पहले उन मुद्दों को समझ लीजिए, और यदि आप नहीं समझ रहे तो किसी अधिकारी से चर्चा कर लीजिए। मध्य प्रदेश में ऐसा कोई अधिकारी नहीं है जो विधायक को जानकारी देने से मना करे। आज यदि देवरी के विधायक ब्रज बिहारी पटेरिया जी किसी अधिकारी से पूछ लेते तो शायद ये रात भर ड्रामा नहीं करना पड़ता, इस्तीफा नहीं लिखना पड़ता, सरकार और प्रशासन को चक्करगिन्नी नहीं होना पड़ता। जो कुछ हुआ है उस पर मैं अलग से खबर बनाऊंगा। मध्य प्रदेश में जो विधायक कर रहे हैं, जो मध्य प्रदेश में हो रहा है, सरकार किस तरह विधायकों को डील कर रही है, इस पर आज मैं अलग से खबर बनाने जा रहा हूं। लेकिन आज इस खबर के जरिए मैं सिर्फ जो रात भर हाई वोल्टेज ड्रामा विधायक जी ने चलाया, इस्तीफे की धमकी दी, इस्तीफा लिख दिया, उसके बाद सुबह 4 बजे हमारे पास संदेश आया। उन्हें इस्तीफा कब वापस लिया मुझे नहीं पता है, पर 4 बजे हमें भारतीय जनता पार्टी के मीडिया विभाग के अध्यक्ष का मैसेज आया सुबह 4 बजे कि विधायक जी मान गए हैं और उन्हें इस्तीफा वापस ले लिया है। क्यों रात भर ये हाई वोल्टेज ड्रामा किया गया आपके द्वारा? क्या आपकी मुख्यमंत्री सुनने को तैयार नहीं है? क्या आपकी सत्ता संगठन में कोई सुनवाई नहीं हो रही जो आप इस तरह थाने में धरना दे रहे हैं? ये जो बीजेपी में हो रहा है ना, अब इसकी चिंता भाजपा के संगठन को करना जरूर चाहिए। मैं आज सिर्फ ये जानकारी देने आया हूं कि वो डॉक्टर पूरी तरह, मुझे नहीं लगता यहाँ भोपाल में बैठ के, हो सकता है वहाँ पैसे मांगे हों, मैं उसको कोई क्लीन चिट देने वाला भी नहीं हूँ। यदि मांगे होंगे, प्रमाण होगा तो वो जेल जाएंगे डॉक्टर। लेकिन मुझे यहाँ बैठ के ऐसा लगता है कि डॉक्टर में का वो दोष नहीं है जो बताया जा रहा है, क्योंकि सरकार का आदेश है कि डॉक्टर प्रमाण पत्र तत्काल जारी नहीं कर सकता जब तक एफएसएल की रिपोर्ट नहीं आ जाएगी। और कई मामलों में एफएसएल की रिपोर्ट 6 महीने, 5 महीने, 3 महीने, 8 महीने तक लग रहे हैं। तो ये तो एफएसएल की लेबोरेटरी से कहिए कि वो रिपोर्ट जल्दी दे दे तो डॉक्टर जल्दी प्रमाण पत्र बना देगा कि भाई ये सांप के काटने से मरे हैं। तो मैं ये सारी जानकारियाँ आपके बीच रखने के लिए आया था। मैं अगला कार्यक्रम बनाऊंगा मध्य प्रदेश में विधायकों की करतूतों पर। आपको हमारा कार्यक्रम पसंद आए तो आप इसे शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें, और आपसे बार बार निवेदन है हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। धन्यवाद। शुरू करो, डालो बुनियाद, घर महल नजर आएगा। वंडर लाइए, वंडर अपनाइए, फर्क नजर आएगा। वंडर सीमेंट, फर्क नजर आएगा।